हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग इक्वल करेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चंस आपसे क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग इक्वल करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स बिटवीन देम इज। दो पैरेलल कंडक्टर हैं जो इक्वल करंट कैरी करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, जीरो और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा रिपल्सिव फोर्स। यहां पे देखिए ए इसका करेक्ट आंसर है और क्यों करेक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है। व्हेन टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड पैरेलली, देयर विल बी ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। द फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द कंडक्टर इज सेम। अगर हमारे दो कंडक्टर पैरेलली लगे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा अगर उनके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमारा जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा। सो दिस कैन इजीली बी एक्सप्लेन बाय राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल होता है उसके थ्रू ये इजीली एक्सप्लेन होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो हमारा रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस विल डिपेंड ऑन। एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, फ्लक्स डेंसिटी पे, थिकनेस पे या ऑल ऑफ द अबव पे? सारी चीजों पे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी, थिकनेस सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है के एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एम। सो एडी करंट लॉस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है, बी एम फ्लक्स डेंसिटी है, के कांस्टेंट है। तो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ। हिस्टेरेसिस लूप होता है वो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है? कॉपर लॉस का, एडी करंट लॉस का, हिस्टेरेसिस लॉस का और टोटल आयरन लॉसेस का। तो हिस्टेरेसिस लूप है तो वो हिस्टेरेसिस लॉस का एरिया रिप्रेजेंट करता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए द हिस्टेरेसिस लूप विल रिप्रेजेंट ओनली हिस्टेरेसिस लॉसेस। इट इज फाउंड आउट बाय द एरिया ऑफ BH लूप कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, thin lamination are used in a machine in order to reduce। हम thin lamination का यूज क्यों करते हैं मशीन में? क्या रिड्यूस करने के लिए? तो thin lamination का यूज किया जाता है मशीन में एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए thin lamination are used in order to reduce the eddy current losses only. Due to lamination, the area of the eddy current loop are minimized। लैमिनेशन के कारण जो एडी करंट लूप होता है उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण एडी करंट लॉस भी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओम लॉ। इनमें से कौन सा ओम लॉ रिप्रेजेंट करता है? V इक्वल टू आर आई, जे इक्वल टू रो ई, आई इक्वल टू जी वी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो होता है V, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो यहाँ पे V हमारा वोल्टेज है, I करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंडक्टर इज स्टैटिक
and the field is varying, then EMF will be induced. This principle is called, ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है, जिसमें हमारा कंडक्टर स्टैटिक है और जो फील्ड है वो वेरिंग है, देन EMF विल इंड्यूस्ड, और EMF इंड्यूस्ड होगा तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर स्टैटिक है इसीलिए इसको स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके और भी फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। कई और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछा गया तो भी उसका आंसर आप दे पाओगे, इसीलिए मैं हमेशा आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर भी आती हूँ। अकॉर्डिंग टू द Faraday लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, the EMF will be induced whenever conductor cut a varying field or vice versa. The EMF will induced when an alternating magnetic field cut the rotator conductor. EMF कब इंड्यूस्ड होता है, जब हमारी ऑल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड कट करती है रोटेटर कंडक्टर को। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर electric field is zero. Electric field is a non-zero constant. Electric field change with the magnitude of charge given to the conductor. Electric field change with distance from the center of the sphere. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड यानी अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। यहाँ पे देखिए, फॉर एनी कंडक्टिंग स्फीयर द चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो and hence the electric field inside is also zero. This is an application to the Gauss law. In fact, Gaussian surface induced no charge inside it. So A इसका correct answer है। Now question number 8 है, a conductor of length L has current I passing through it. एक L लेंथ का कंडक्टर है जिसमें I करंट पास हो रहा है। When it is placed parallelly to strong magnetic field, अगर इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख दिया जाए, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी, तो कंडक्टर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि द फोर्स कैन बी फाउंड विद द गिवन एक्सप्रेशन F equal to ILB multiplied by sin theta. Theta is the angle between I and B. When that current carrying conductor is placed parallel to the magnetic, अगर current carrying conductor को parallel ही रख दिया जाएगा magnetic field के, then the angle between the current and the magnetic field is zero. तो उनके बीच में कोई एंगल फॉर्म ही नहीं होगा, जीरो एंगल होगा। सो साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारी फोर फिंगर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वोल्टेज, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है जो फोर फिंगर होती है। अब कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ पे लिखा है। थंब फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। तो ये होता है थंब रूल, जो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है वो यही होता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्रू स्क्रू रूल इज यूज टू फाइंड, क्रू स्क्रू रूल का यूज क्यों, किस चीज को फाइंड करने के लिए किया जाता है, करंट की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और ईएमएफ की डायरेक्शन को। सो डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए हम क्रू स्क्रू रूल का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, द डायरेक्शन इन विच द लीड ऑफ द क्रू स्क्रू रोटेट, जिस डायरेक्शन में हमारे क्रू स्क्रू की लीड रोटेट करेगी वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और उससे हम करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते। यहाँ पे आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे, ये कहलाता है द क्रू स्क्रू रूल, जिसका यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं।
तो ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हो वो भी मुझे बताइएगा। उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊं। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।